20 साल के पीछे आप कहते हैं जंगल राज जंगल राज। आपको तो 20 साल दिया गया ना। 20 साल में एक लड़का जवान हो जाता है, 18 साल में वोट देता है। आपने इस 20 साल में क्या किया? अगर बीजेपी काम की होती तो यहाँ के आकर के यूपी से यहाँ से वहाँ से लोग को आकर के वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सिवान में क्या था? सिवान में कुछ नहीं था। सदर हॉस्पिटल में सुअर चलता था भाई, इतिहास गवाह है। ये लोग नहीं देखा, हम लोग आंख से देखे हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, लोग क्या बोलता है बिहारी बिहारी। यही महाराष्ट्र में बिहारी को मारा जाता है। नीतीश कुमार चुप रहते हैं, अमित शाह चुप रहते हैं, योगी आदित्यनाथ चुप रहते हैं। तेजस्वी यादव मान लिए कि किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम अनाउंसमेंट कर दिए, तो उस वक्त बीजेपी क्या बोलती कि इन्होंने मुसलमान को, अब्दुल्ला को सीएम डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है। तो फिर चित उनका उन्हीं का रहता, पट उन्हीं का रहता। बीजेपी को ये मुद्दा मिल जाता, इस वजह से बोलती। ये टीका लगाने से कुछ नहीं होगा। हमको क्या करें, ना हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब में एक अच्छा इंसान चाहिए। रात में लोगों को निकलने में दिक्कत होती थी उस टाइम 2014 के पहले से, आरजेडी की सरकार थी। तो अब देखिए दिन में चलते चलते मार दे रहा है लोग। अभी रोड पे आप चल रहे हैं, अभी आएगा आपको ठोक करके चला जाएगा, दिन दहाड़े ठोक करके चला जाएगा। पब्लिक एकदम डाइवर्ट नाम का कोई चीजें नहीं है भैया। एक मैं हो गया बस, ओसामा मैं, तेजस्वी मैं, बिहारी बिहारी भाई। आप बिहारी को कब तक चुतिया बनाओगे? बिहारी भी अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा है। इलेक्शन का मुद्दा ठीक है यहाँ का, और यहाँ पे तेजस्वी सरकार बनेगी इस बार जी। तो आप लोगों ने क्या देख कर युवा हैं, युवा के लिए काम करेंगे, वो पढ़ाई बात करते हैं, रोजगार भी देंगे, कारखाना लगाने के लिए भी बात किए हैं, बोले हैं देने के लिए। आपका क्या मुद्दा रहा? मेरा ये मुद्दा है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ ये कि आरजेडी जो है अभी मुद्दे पे बात करी रोज़गार को लेके। बिहार के जितने भी युवा हैं या एजेड लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, अपने घर फैमिली को छोड़ के जाना पड़ रहा है उन्हें। तो ये मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया है कि मैं कोशिश करूँगा कि बिहार के लोग बिहार में ही काम करें, उनके लिए कंपनी कारखाने बैठाए जाएँ। और रही बात जहाँ तक कि बीजेपी की, वो बस हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और नहीं, कि बस यहाँ का नाम चेंज कर दी, यहाँ मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है। मैं सभी भाइयों और बहनों से बोलना चाहूँगा कि मंदिर और मस्जिद ये मुद्दा नहीं है। हमें ये देखना है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या सीखने को मिल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब चीज़ होना चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद पे हम लड़ते रहें, एक दूसरे भाई आपस में लड़ते रहें। एक अच्छी बात नहीं हुई है। ये चीज़ तो आपने सही कहा कि डेवलपमेंट में बात होनी चाहिए। जी हाँ। तो आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी बाकी फर्स्ट और टाइम। सारे क्या क्या आप लोगों की ये रहेंगे? मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो? जी हाँ। गवर्नमेंट चेंज हो तो आप लोग क्या क्या नए नए बदलाव देखना चाहते हैं? रोज़गार हम लोग को सबसे पहली ज़रूरी मुद्दा। शिक्षा चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की बहुत लोअर क्वालिटी यहाँ पे है बिहार में। ये हर मीडिया वाले, हर एजुकेशन वाले इंसान जो भी हैं समझते हैं। ये हमारी पहली मुद्दा है। दूसरी ये कि हम लोग को बिहार में ये चाहिए कि कारखाना बैठे, फार्म होम बैठे, कोई भी चीज़ का एग्रीकल्चर हो या कोई भी अदर लैंड, कोई भी चीज़ का हो, बिहार में होना चाहिए, ज़रूरी है। जैसे हर स्टेट में होता है, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जगहों पे बहुत सारे कारखाने बैठे हुए हैं। वहाँ पे कंपनी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अडानी, जियो, रिलायंस, ये सब कंपनियाँ वहाँ पे बैठी हुई हैं। तो ऐसे भी बिहार में भी होना चाहिए। अच्छा, इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कहा कि कभी 1 करोड़ जॉब 1 करोड़ जॉब देने के बाद वो अलग है। उन्होंने तो बहुत पहले ये भी बोला था कि अगले 2022 या 23 में नितिन गडकरी ने बोला था कि 2023 के लास्ट आने तक के मैं बिहार के रोड को अमेरिका के रोड के लेवल में ले जाऊंगा। उन्होंने किया नहीं किया। अभी 2025 में वही फिर से मुद्दा उठा रहे हैं कि आप मुझे एक मरतबा और मौका दीजिए, नीतीश कुमार को जिताइए, फिर से मैं वही करूँगा। तो हालांकि मुझे 2014 वाली बात मालूम नहीं है। जो मुझे पता है मैं वो बस वही बता रहा हूँ। जी 2014 में हमारे माननीय क्या नाम है मोदी जी, क्या मैनिफेस्टो था उनका? 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर युवा को 15-15 लाख अकाउंट में जाएगा। क्या किए? आप दूर चले जाइए, ये कहते हैं यहाँ क्या नाम है, जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज। यूपी में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है? अभी मध्य प्रदेश का कल का हिस्ट्री उठा के देखिए। बेवजह लड़की लोग का रेप किया जाता है और उस पर दोषी कौन होता है? मुसलमान होता है। कुछ नहीं, बात नाम होना चाहिए अब्दुल, नाम होना चाहिए आमिर, नाम होना चाहिए हामिद। अभी कोर्ट का, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है कि बिना प्रूफ का आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं।
योगी जी क्या करते हैं, मोहन प्रसाद क्या करते हो, क्या नाम मोहन यादव क्या करते हैं, बिना प्रूफ का बुलडोजर चला गया। पूरी इंसान पूरी ज़िंदगी आप भी कमाते होंगे, पूरी ज़िंदगी कमाते हैं ना, तो एक घर बनता है। उस इंसान से पूछे जिसका अपना घर टूट गया है। यहाँ लास्ट में क्या आ जाता है, लास्ट में क्या पालन आता है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। आप किस पे बात कर रहे हैं भैया, रोजी पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए। क्या नाम है, ये हमारे बिहार के लोग मैक्सिमम लोग 75% लोग क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है, पलायन करते हैं। इसका क्या व्यवस्था है? 20 साल के पीछे आप कहते हैं जंगल राज जंगल राज। आपको तो 20 साल दिया गया ना, 20 साल में एक लड़का जवान हो जाता है, 18 साल में वोट देता है। आपने इस 20 साल में क्या किया? जंगल राज वो मान के सपोज करें कि हम जंगल राज माने, आपको तो 20 साल दिया गया भाई। अभी मैनिफेस्टो में, इनके मैनिफेस्टो में क्या है? 17 महीना में तेजस्वी यादव ने वो काम किया, 17 महीना में 5.5 लाख। हम खुद इंजीनियर हैं, कहाँ इंजीनियर की वैकेंसी है? मैंने फॉर्म भरा, उसमें फॉर्म भरते हुए बोली क्या लगी कि 25 लाख रुपया जेई के लिए, 25 लाख रुपया देखो तो सीट आपका कंफर्म होगा। अब बताइए कि सिंपल लड़का जाके क्या नाम है बीटेक कर रहा है, 10 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, उसके बाद वो 25 लाख वहाँ दे आपके। तो ये सुशासन ना। अच्छा क्या नाम है, इसको देख ले, क्या नाम है, क्राइम देख रहा कितना है अभी आँख के सामने में। ये बेचारा जिनके घर के भी होंगे, क्या नाम है, एसआई दरोगा जी, अब वो कितना मेहनत करके, कितना स्ट्रगल करके भी ये 2 स्टार मिलता है, आपको मालूम होना चाहिए। गला रेत की कितने माने बेतहाइयत से उनको क्या नाम है, उनको देख लीजिए, क्या नाम है, अभी जेल में गए अनंत सिंह, क्या नाम है, दुलार चंद यादव को देख लीजिए, क्या कसूर था बेचारा का। हमारा मूल अधिकार है, डेमोक्रेसी हमको पावर देता है, हम लोकतंत्र में जीते हैं, राजशाह नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये हम आवाज़ उठाएंगे, हम क्या नाम है नीतीश के खिलाफ भी उठाएंगे। हमारे क्या नाम है विपक्ष के नेता क्या नाम है तेजस्वी यादव, अगर कल को होकर सीएम बनते हैं, वो भी कुछ गलत करते हैं, उनके भी खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। वो हर चीज़ का वादा कर रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट अलग अलग अपने कैंपेनर को यहाँ पे उतार, देखिए एक योगी आदित्यनाथ के क्या है, एक बार उनको क्या नाम है विकास का बात की है, सिर्फ उनको क्या लगा आतंकवादी। कौन आतंकवादी है? तो आप केंद्र में हैं, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, होम मिनिस्टर आप है, क्या करते हैं आतंकवादी? कौन आतंकवादी है? ये सारा लोग, ये टीका लगाने से कुछ नहीं होगा। हमको क्या करें, ना हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब में एक अच्छा इंसान चाहिए। आप जात की राजनीति करते हैं, बात की राजनीति कीजिए ना। आपकी बात क्या है? अमित शाह ने भी कहा था कि अमित शाह, हाँ, ओसामा क्या, ओसामा क्या है? ओसामा को अब जानते नहीं हैं। ओसामा का नाम टाइगर, शेर, उनके नाम पे आज तक एक FIR नहीं है। बार बार करता है, बार बार। भैया मेरे ऊपर अगर कोई आके क्या ना ब्लेम लगा दे, मेरे ऊपर कोई आके क्या ना ब्लेम लगा दे, पुलिस क्या करेगी? आके हमको कैच करेगी, जेल में डालेगी। कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का ये काम है कि आपको क्या में डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। ओसामा साहब सही निकले, उनका बेल हुआ। आज वो क्या नाम है, उनके फादर कितना काम किए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी NDA के सरकार में, वाजपेयी के क्या नाम है BJP के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया? विकास पुरुष जो इंसान को बोला गया है। आप सिवान में क्या था? सिवान में कुछ नहीं था। सदर हॉस्पिटल में सुअर चढ़ता था भाई, इतिहास गवाह है। ये लोग नहीं देखा, हम लोग आँख से देखे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज किसने दिया? यूनानी कॉलेज किसने दिया? मिडिल क्या नाम है ये जेड इस्लामिया कॉलेज खोले, आयुर्वेदिक कॉलेज के ओवरब्रिज को देख रहे हैं ना। 20 साल की सरकार हो गई, अभी आज तक ये क्या नाम है हसनपुरा वाला इनकम्प्लीट है। अभी 3 साल का टाइम लिया, क्या होगा क्या नहीं है ये भी मत जानिए। तेजस्वी यादव को देखिए, उनके फादर क्या किए वो बात छोड़ दीजिए, वो बंदा क्या कह रहा है उनकी बात सुनिए। हमको उनकी बात पे भरोसा है। ये पूरी युवा जान की ताकत लगा दी है कि हर हाल में सरकार को बदलना है। हम कह रहे हैं अपनी अब की बार बदलेगी सरकार। लेकिन पूरे बिहार में देखा जा रहा है, पूरे बिहार में रघुनाथपुर सीट है जो सबसे बड़ा। रघुनाथपुर सीट सोच लीजिए इन लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। एक सिंपल आदमी ओसामा सा है, नहायत शरीफ आदमी, जो घर से बिना काम के नहीं निकलते हैं। कहीं उनको प्रोग्राम होगा, कहीं दावत होगा, कोई इनवाइट किया जाएगा, कोई मजलूम को सताया गया तब निकलते हैं। उसके बाद उस बंदा को कह रहा है कि क्या नाम है माफिया। आप माहौल को किस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं? सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बूथ पे आधे मुस्लिम है आधे हिंदू हैं। फिर भी जाके पूछिए, जितने सारा लोग का 99% लोग का क्या मतलब है? लालटेन। ओसामा भाई को जिताना नहीं आओ, जी जान लगा देना है। रघुनाथपुर से सीट जी जान बोले ना, अब की बार बदलेगी सरकार।
तैयार है? तेज रफ्तार, तेज रफ्तार। बस हम लोग का युवा है, नौकरी हम लोग का चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं करना है हम लोग को। शिक्षक चाहिए हम लोग शिक्षा शिक्षक चाहिए। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन कुछ नहीं है। इंसान की जान चींटी के बराबर हो गई है। कब किसको कौन मार देगा, आपको कौन मार देगा, मेरे को कौन मार देगा, क्या प्रोटेक्शन है। पुलिस भी उन्हीं का गिन खाता है। यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। आप क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर क्या है? खत्म है। ये चीज तो है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है? सब खत्म है भैया। कहने से थोड़ी होता है। आपके पॉकेट में 50 रुपया होगा तो वो दिखता होगा कि 50 रुपया है, नहीं है तो कुछ नहीं है। खाली सुशासन सुशासन, कब तक कीजिएगा सुशासन? कहने का सुशासन है, कहने के लिए सिर्फ सुशासन। यहाँ पे दिन दहाड़ कुछ भी हो जाता है, मर्डर हो जाता है। यहाँ पे कुछ दिन पहले, महीने दिन पहले यहाँ पे मर्डर हुआ था गोपालपुर रास्ते में। सिर्फ कहने का सुशासन का सरकार है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सुशासन वाला काम कुछ भी नहीं है। हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ भ्रष्टाचार है। जंगल राज तो अब ये लोग किए हैं। 20 साल में क्या कर दिया? इलेक्शन का टाइम है तो हम रोजगार देंगे, ये देंगे, शिक्षा देंगे। इसके पहले कहाँ थे? 15 साल 20 साल कहाँ थे इसके पहले? एक बार भी कुछ नहीं आए, कभी कुछ नहीं। रोजगार पे बात नहीं, कुछ भी बात नहीं, एजुकेशन पे बात नहीं। पहले कहाँ था? अब इलेक्शन आया तो महिलाओं को 10,000 रुपये। इसके पहले आपके पास पैसा नहीं था, अगर खाना बैठाने के लिए पैसा नहीं था आपके पास। अब इलेक्शन आया तो पैसा, महिलाओं को 10,000, ये देंगे वो देंगे। इसके पहले कुछ नहीं। एक चीज तो है कि माइग्रेशन है, एक बिहार का सबसे बड़ा माइग्रेट, सबसे बड़ा मुद्दा माइग्रेट है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हो, कौन चाहता है? आप चाहते हैं अपने माँ को, भाई को, बहन को, बीवी को छोड़कर बाहर जाएं? आपको दिल्ली में क्या वैल्यू मिलता है? मुंबई में क्या वैल्यू मिलता है? क्या बोलता है? बिहारी बिहारी बिहारी। आप सिवान में मान के चले, बिहार में कहीं भी आपको कोई भी होगा, आपका सीना गर्व से चौड़ा रहेगा कि मेरा बिहार है। लड़ेंगे झगड़ेंगे यहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में चले जाइए, लोग क्या बोलता है? बिहारी बिहारी। यही महाराष्ट्र में बिहारी को मारा जाता है। नीतीश कुमार चुप रहते हैं, अमित शाह चुप रहते हैं, योगी आदित्यनाथ चुप रहते हैं। हालांकि वहाँ पर उन्हीं की सरकार, उन्हीं, वही तो बोल रहे हैं ना। सरकार किसकी है? महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। गुजरात में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। वहाँ बिहारी को मारा जाता है, पीटा जाता है। लोग दर दर के ठोकर खाते हैं, डर के मारे स्टेशन पर आके 6-6 घंटा चीपते हैं कि कोई हमको गाड़ी मिले जिससे हम अपने घर जाएं। जब इलेक्शन आती है तो सारा बिहारी बिहारी। भाई आप बिहारी को कब तक चुतिया बनाओगे? बिहारी भी अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा है। नहीं पढ़ा लिखा तो समझदार भी है कि हम अपने घर से क्यों बाहर जाएंगे, अपने माँ बाप को क्यों छोड़ कर जाएंगे हम। ये कब तक भरम में रखिएगा भैया? हमको नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए हमको, और उसके बाद क्या नाम है, हॉस्पिटल चाहिए हमको क्या नाम, प्रोटेक्शन चाहिए। कितना ये 20 साल में एक भी फैक्ट्री आप दिखा लीजिए। एक भी अगर फैक्ट्री बन गया हो तो बताइए, उद्योग के कोई एक उद्योग लगता है वहाँ के कम से कम लोकलिटी 1000 काम करते हैं। वो जो बाहर आया वहाँ चाय की दुकान खुलेगी, खाने की व्यवस्था होगा, रहने की व्यवस्था, ये सब क्या है? एक दूसरे से कंजुगेशन है। ये सब एक दूसरे पे निर्भर है। मतलब आप यहाँ के लोकल है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई है। यहाँ कोई योगी आदित्यनाथ आ गए, क्या नाम है वो, हेमंता बिस्वा आ गए, अमित शाह यहाँ पे। कोई पब्लिक एकदम डाइवर्ट नाम का कोई चीज़ें नहीं है भैया। एक मैं हो गया बस, ओसामा मैं, तेजस्वी मैं, बस उसी लय में। अरे भैया उनके कार्यकाल, उनके फादर के कार्यकाल को देखिए। विकासपुर को काम कर दिए, उस पर लोग रेंगता है, अभी रेंगता है उसी को। इसलिए हर हाल में आप 14 के रिजल्ट देखिएगा, 14 के रिजल्ट देखिएगा इंशाल्लाह। जय तेजस्वी तय तेजस्वी, जय ओसामा तय ओसामा, ये मेरा गारंटी है, इंशाल्लाह होगा ये। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी फर्स्ट टाइम वोटर हैं हम। वोट कर लिया? नहीं अभी नहीं हुआ है। तो क्या मुद्दा है आपका इस बार के इलेक्शन? मुद्दा यही है कि मतलब देखिए, ये लोग आ रहे हैं। अगर बीजेपी काम किया होता रघुनाथपुर में, लोग अभी यहाँ पे हम लोग जाते हैं महाराष्ट्र में, चाहे जहाँ भी जाते हैं तो सब लोग बिहारी के नाम से अथी करता है। तो हम लोग को यहीं पे रहना है, फैमिली के साथ रहो, अपना रोजगार मिले, हम लोग यहीं पे रहें। और पहली बात कि योगी आए थे रघुनाथपुर में, ओसामा को बोल करके गए कि ये माफिया का लड़का है, ये हो वो है। उनको शहाबुद्दीन साहब को, एक तो और नेता आए थे, उनको तेजाबुद्दीन बना दिए। मतलब उन वैसे रहते हैं तो लोग उनको उतना मोहब्बत नहीं करता। अगर वो विकास पुरुष नहीं कहते तो उनको नवाजा नहीं गया होता कि विकास पुरुष के नाम से उनको अवार्ड मिला हुआ था। अभी लोग अगर बीजेपी काम की होती तो यहाँ के आकर के यूपी से, यहाँ से, वहाँ से लोग को आ कर के वोट मांगने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे।
वो अमित शाह जो आए थे, उन्होंने शहाबुद्दीन के बारे में, उनके बेटे ओसामा साहब के बारे में जो अपचनी की बातें बोली कि उनका बेटा माफिया है, माफिया का लड़का माफिया ही होता है। तो हालांकि अभी बिहार में भी एक नेता उठे हुए हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो चश्मे लगाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा टीका, आनंद सिंह। तो वो क्या है, महाजनित आदमी हैं, देवभक्त हैं क्या वो? उन्हें भी तो नहीं उठाना चाहिए। जेल में थे, रेप केस में फंसे हुए थे, कितने सारे उन पे आपजनी केस के फाइल दर्ज हुए हैं, फिर भी उनको मिल रहा है। अब बिहार में उधर क्या कहते हैं, अभी वो अरेस्ट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा बीजेपी में गुंडा भरे हुए हैं। और कोई लोग कहता है कि पहले जंगल राज था, जंगल राज कुछ नहीं था। अभी मान के चलिए कि रात में लोगों को निकलने में दिक्कत होती थी उस टाइम 2014 के पहले से, आरजेडी की सरकार थी। तो अब देखिए दिन में चलते चलते मार दे रहा है लोग। अभी रोड पे आप चल रहे हैं, अभी आएगा आपको ठोक करके चला जाएगा, दिन दहाड़े ठोक करके चला जाएगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि डिप्टी सीएम मुसलमान का भी बनना ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि और एक मुद्दा, अगर जे मेरे नज़रिए छोड़ के, अगर जे एक भारत के नागरिक के नज़रिए से देखा जाए, तो अगर जे तेजस्वी यादव मान लिए कि किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम अनाउंसमेंट कर दिए, तो उस वक्त बीजेपी क्या बोलती कि इन्होंने मुसलमान को, अब्दुल्ला को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है। तो फिर चित उनका उन्हीं का रहता, पट उन्हीं का रहता। बीजेपी को ये मुद्दा मिल जाता, इस वजह से बोलती। हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि डिप्टी सीएम मुसलमान को भी बनाना ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है, बस वही धर्म पर लगा के वोट भी ले रहे लोग। कहीं भी देखो मंदिर मस्जिद ये सब वही है। अभी क्या कीजिए, बोलता है कि भारत मेरी माता है। चलो ठीक है, हम यहाँ से पूरा अपने मोहल्ला तक भी गिना दें, हम लोग 4 से 5 घर हैं जहाँ पे हम लोग हैं, वहाँ पे पूरा हिंदू है लोग। सबके घर पे झंडा लगा हुआ है, लेकिन एक भी भारत देश का झंडा दिखा दीजिए उसे, कोई भी भारत देश का नहीं। अब बोलेगा लोग कि भारत मेरी माता है। अरे भाई, बोलने से नहीं होता है, दिल में रखा जाता है उसको। अरे भाई, सरकार जो भी रहे, किसी का भी रहे, मतलब देश में 2014 से पहले जो स्थिति था, आज हम लोग देखिए, हम लोग मतलब कि 4-5 घर मुसलमान का है, वहाँ पे हिंदू का है। होली और ईद ऐसा मानता था ना कि पता नहीं चलता था कि आज ईद है। उधर से वो लोग आते थे हमारे घर, हम लोग होली में उनके घर जाते थे। आज देख लिए कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे कुछ हो रहा है तो वो लोग सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको निपटाए, कोई दंगा ना हो जाए। ये सब क्या है, ऐसा स्थिति भारत देश को कर दिया है लोग। मतलब वो सब पे चीज़ पे सुधार लाना होगा इन लोगों को। सरकार जो भी रहे, बीजेपी रहे या आरजेडी रहे,